आप देख रहे हैं न्यूज चैनल 7:30 बजे। तो आज के खास कार्यक्रम के साथ मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की बेबाक टिप्पणियाँ और जातीय जनगणना पे उनका क्या कहना है, आपके समक्ष उनके बेबाक टिप्पणियों को लेकर आ रहा हूँ। और जिस तरह से पप्पू यादव ने इस लोकतंत्र में एक नेता का पहचान बनाया है, वो काबिले तारीफ है। अब कथनी करनी में कितनी समानता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी इनकी गतिविधियां होती रहती है उससे जनता को काफ़ी लाभ मिलती है। समय का तकाजा कहिए, कभी उनको सत्ता जो बिहार में बनी है उसमें शामिल होने का ये नहीं हुआ है। समय अगर उनको मिलता तो शायद वो कुछ करते। तो आइए हम लोग सुनते हैं इनके बेबाक टिप्पणियों को और जातीय जनगणना पे पप्पू यादव को। लेकिन जब सामूहिक बात आएगा तो ये 2024 के बाद ना ये मामला आएंगे, 25 में जब चुनाव कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाए। तो अभी तो ये मुद्दा है नहीं। अभी मुद्दा है खाद का, अभी मुद्दा है अन्य चीज़ों का, अभी मुद्दा है अपराध का, अभी मुद्दा है जाति जनगणना का, अभी मुद्दा है बगल के पड़ोसी से बिहारी को भगाया जा रहा है 1985 के सेंसस में। उसमें हम लोगों ने चैलेंज में लिया है कि आप 1932 को हम मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वीकार करते हैं, उसको आप ज़्यादा सुविधा दीजिए। उससे ज़्यादा सुविधा आदिवासी जो 32% उसको मिलना चाहिए, लेकिन जो 85 के बिहार या बाहर के लोग हैं उसको आप चोर कहिएगा। शराब में लोग मरे, हम 80 लोगों को मदद जाके की। कटिहार का घटना पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। आप ही के आरा की घटना पप्पू यादव यदि हैवॉक नहीं करता तो ये शूटर पकड़ाते। नाम लिए थे ना, नहीं लिए थे नाम, कौन लिया था और कोई लिया था क्या? पटवारी को मारा गया, अन्य लोगों को मारा गया। एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को यदि आप इस देश को नफरत से और संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो छोटी छोटी पार्टी को आपको साथ लेके चलना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस एक बड़े समय के बाद जो लगातार देश में जब विकास की बात आती है, आरक्षण की बात आती है, आर्थिक आज़ादी की बात आती है, गरीबी की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो उसमें जो इतने लंबे समय से जो जाति सेंसस नहीं हुआ, तो जो रियल में आर्थिक रूप से बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में कंप्लीट गरीब हो चुके हैं, समाज से आइसोलेट हो चुके हैं, उनको सरकारी सुविधा जैसे आरक्षण क्यों मिली थी? आरक्षण का मतलब था कि एक जो निचले तबके के लोग हैं जिनको शैक्षणिक रूप से रोजगार में, नौकरी के रूप में जिनको बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो जाति जनगणना का मतलब राजनीति नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी के रूप में जो कंप्लीट विपन्न हो चुके हैं उसको आगे लाने की और उनको सुविधाओं में जोड़ने की बात। उसमें जाति जनगणना के साथ बेरोजगारी जनगणना भी इनको एक कॉलम जोड़ना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं बार बार इस पर कहता हूँ कि बगैर बेरोजगारी को आप जोड़े, बेरोजगार जो लोग हैं इस कंट्री में, उसमें जो भारत का निर्माण करते हैं उसमें यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो बेरोजगारी कॉलम भी एक आवश्यक है, ताकि हम उसको रोजगार देने के लिए, चाहे वो बैंकिंग सुविधा हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, जिस स्तर पर हो, हम उसको आगे बढ़ा सकें। तो आज भर की इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ हम प्रस्तुत होंगे कुछ खास खबर के साथ। जय हिंद।